तो अभी हम आ गए ऐसी जगह जिसका क्या नाम है, हेलो नमस्ते जय श्री राम राधे श्याम हर हर महादेव। तो आज मैं आया हूँ गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने, और यह वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं, और यहाँ पे कितने किलोमीटर की परिक्रमा होती है, सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं नेवर एंडिंग एक्सप्लोरिंग। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पे। तो गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले गोवर्धन रेलवे स्टेशन पे। वो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है इसका, वहाँ पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा आपको। और आपके स्टेशन से अगर गोवर्धन की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप वहाँ से मथुरा की ट्रेन कर लीजिए। मथुरा में आपको काफ़ी सारी ट्रेनें मिल जाएगी, और वहाँ से फिर आप डायरेक्ट ऑटो करके या फिर वहाँ से बस से चलती है, वहाँ से आप गोवर्धन तक भी आ सकते हैं। तो जैसे ही आप गोवर्धन रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आप 20 रुपये ऑटो वालों को देके वहाँ से आप मंदिर तक जा सकते हैं, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, मानस गंगा जिसे बोलते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। और फिर वहाँ से 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन पर्वत की, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मानसी गंगा है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं पहले, और इसी के बाद आप यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है मेन मंदिर यहाँ पे, जहाँ पे आप दर्शन करेंगे, और फिर अभी यात्रा करेंगे यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे। तो अभी हम मानसी गंगा में स्नान कर लिया है, लेकिन क्या है यहाँ पे इंडिया में क्या है, लोगों को श्रद्धा का मजाक बनाना होता है। तो कितना ही गंदा कर रखा है यहाँ पे, आप देखोगे तो हद से ज़्यादा गंदगी कर रखी है लोगों ने यहाँ पे। और नहाते भी गंदी तरीके से है, यही नहा लिया, इसी में कपड़े धो लिए और इसी में साबुन से नहा लिया। तो साफ़ सफाई तो नहीं है, लेकिन आपको क्या अपनी श्रद्धा के हिसाब से आना है तो आपको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, और अपनी पूजा पाठ करके यहाँ पे स्नान करके आपको आगे जाना पड़ेगा। तो ये गिरिराज जी का मेन मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप परिक्रमा चालू करेंगे अभी हम गोवर्धन जी की। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि लोग मंदिर में आते हैं तो पाप कमाने आते हैं कि पुण्य कमाने आते हैं। तो यहाँ पे जो गोवर्धन जी का मुखारबिंद है, तो उस पर दूध चढ़ाने की परंपरा है। तो उस पर क्या है, लोग जब दूध चढ़ाते हैं तो साथ में जो उसका डिस्पोजल ग्लास है वो भी वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो ये भी महान लोग हैं जो भी पता नहीं क्या करने आते हैं मंदिरों में। जो मंदिरों को ही साफ नहीं रख सकते तो वो तो देश को तो क्या ही रखेंगे। तो चलो फिर जैसे जिसकी सोच, तो हम तो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोई बात नहीं। सुबह उनका ये हाल कर रखा है, लेकिन शाम को जब उनका श्रृंगार होता है तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे श्रृंगार कर रखा है। तो अभी आप उसके दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं अंदर, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये इधर मेन मंदिर है। और जैसे आप परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सामान स्टैंड है, जहाँ पर आप अपना बैग, फ़ोन, जूते चप्पल खोल के यहाँ पे आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी 21 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है, तो इतना अगर आपके पास हैवी वेट है तो आप आराम से यहाँ पे उतार दीजिए, और फिर परिक्रमा करने के बाद आप वापस यहाँ पे आके अपना लगेज ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बड़ी परिक्रमा है यहाँ पे, तो यहाँ से अभी स्टार्ट हो जाएगी हमारी परिक्रमा। तो ऑलमोस्ट 2:15 बजे हमने परिक्रमा स्टार्ट करी है। और धरन हमें तेरी शरण, राधे राधे। और हमारे साथ है वैभव कुमार शर्मा जी, और राधे राधे। हमारी ये परिक्रमा में हमको ज्ञान देते रहेंगे, समय समय पे हमें बताते रहेंगे ये हमें कहाँ क्या देखना है और क्या क्या करना है। तो उनसे अभी वार्तालाप जारी रखेंगे। ये टोटल परिक्रमा है 21 किलोमीटर की। ये इधर गोवर्धन पर्वत है, इसके चारों तरफ अपन को परिक्रमा लगानी पड़ती है। इसमें पहली परिक्रमा जो है वो 12 किलोमीटर की, और दूसरी परिक्रमा जो है राधा रानी की बोली जाती है वो 9 किलोमीटर की। अभी हमने बड़ी परिक्रमा को चालू किया है, ये पहला पड़ाव है। ये टोटल 12 किलोमीटर और 4 कोस की है। 4 कोस मीन्स एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। ये परिक्रमा हमने चालू कर दी है। देखो आज परिक्रमा का, बड़ी परिक्रमा का, गोवर्धन की का पहला पड़ाव चालू हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आन्योर गांव, जो यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के करीब होगा। फिर उसके बाद आएगा पूछरी का लोठा। पूछरी का लोठा
हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे वहाँ पर जाने के बाद। पूछरी का लोटा। फिर उसके बाद आएगा जतिपुरा। जतिपुरा वो जगह है यहाँ से 8 किलोमीटर तकरीबन, जहाँ से भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। वहाँ पे प्रसाद लगता है, वहाँ की लस्सी और वहाँ का कलाकंद बड़ा फेमस है, जिसका हम आनंद लेंगे अभी। ठीक है, राधे राधे। जतिपुरा बड़ी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव होता है। फिर उसके बाद कुसुम सरोवर के बाद परिक्रमा पूर्ण। फिर दूसरी परिक्रमा होती है राधा रानी की चालू 9 किलोमीटर की। और 1 किलोमीटर चलने के बाद हमारे पंडित जी को लगी भूख और भंडारे में लगा रहे चटकारे, मालपुए खा रहे हैं। तो लोग यहाँ पे दंडवत परिक्रमा भी करते हैं पूरी। यहाँ पे पूरे 21 किलोमीटर की पूरा लेट के एक पत्थर रखेंगे, फिर वो लेटेंगे, फिर एक पत्थर रखेंगे, फिर पूरा लेट के, ऐसे पूरी 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करते हैं। सब अपने श्रद्धा के ऊपर है, जैसे आप परिक्रमा करना चाहे पैदल, लेट के, और यहाँ पे टुक टुक भी चलते हैं, आप उनसे भी अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो ये रहा गोवर्धन इधर पर्वत, और इसी साइड में सब चल रहे हैं। तो ये पास वाला रास्ता है, और एक रास्ता और है जो मेन रोड की तरफ है, उससे भी लोग जाते हैं। तो लेकिन अभी हम जा रहे हैं जो पर्वत है उसके पास वाले रास्ते पे। तो ये जो गोवर्धन जी के पास वाला रास्ता है, तो हो सके तो आप ये वाला रास्ता ना ले, क्योंकि यहाँ पे ना तो दुकानें हैं, ना कुछ अन्य व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉप्स मिल जाएगी आपको जूस वगैरह की, पर वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, और क्योंकि आप नंगे पैर यात्रा करते हैं तो आपके पैर में पत्थर वत्थर चुभते रहेंगे इसमें, तो काफ़ी समस्या हो रही है हमको ये वाली, क्योंकि हमने भी पैदल यात्रा ही कर रहे हैं। तो हो सके तो ये रास्ता अवॉइड कर दे, और जो मेन रास्ता है सड़क के पास वाला उसी पे चलते रहे, तो उस पर क्या काफ़ी शॉप्स वगैरह भी आती रहेगी, और इधर काफ़ी बंदर वगैरह हो ये भी है, तो आप अच्छा है उस साइड चलें। गोविंद कुंड अन्य गांव में आ चुके हैं। यहाँ पर भगवान के द्वारा इंद्र का मान मर्दन हुआ था, और यहीं पे भगवान का इंद्र की जो गाय है ना, सुरभि गाय, उसके द्वारा अभिषेक हुआ था। यहाँ पे वो सामने मंदिर है, गोविंद कुंड है, ये आन्यर गांव में परिक्रमा का 4 किलोमीटर के बाद आता है ये। और इंद्र ने यहीं पे भगवान से आके क्षमा प्रार्थना की थी ऐरावती पे बैठ के। और माम श्री गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड चरणामृत लो, अपना जीवन सफल करो, जय हो श्री रानी। तो यहाँ पे है गिरिराज गोविंद अभिषेक मुखारबिंद स्थल। यहाँ पर भगवान का इंद्र की सुरभि गाय के द्वारा अभिषेक हुआ गोविंद भगवान का, इसका गिरिराज गोविंद अभिषेक मुखारबिंद नाम है। जय हो गिरिराज, ये है मंदिर पूछरी कलोटा। पूछरी के लोटा की ये कहानी है कि ये भगवान के ब्राह्मण पुत्र के सखा थे, ब्राह्मण के मधुमंगल जी। तो भगवान जब अपने धाम को गए ना, तो इनसे बोल कर गए कि तुम मेरा इंतजार करना। तो ये तब से आज तक भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये पूछरी के लोटा के रूप में पूजे जाते हैं यहाँ पे। ये जो गांव है, ये वैसे ये गोवर्धन यूपी में आता है, लेकिन ये जो गांव है केवल पूछरी गांव, पूछरी का लोटा, ये राजस्थान के में आता है, थोड़ी सी जगह पर। यही इसका कहानी है। ये आज तक इंतजार कर रहे हैं, और ये आने जाने वाले जो लोग हैं ना, परिक्रमा लगाते हैं, उनकी हाजिरी पढ़ते हैं, उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। तो इनके दर्शन के बगैर गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा नहीं हो सकती। और ये है गिरिराज जी का अगला स्टॉपेज। ये बड़ी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है जतिपुरा। तो यहाँ से भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया था अपनी उंगली पे। तो ये मुखारबिंद बोला जाता है इसको, गिरिराज पर्वत का मुखारबिंद। यहाँ से भगवान ने पर्वत को उठाया था। ये कहानी है।
यार ये भी एक मेहनत है पूरी। सोचो कब से लगे होंगे और कितने दिन लग जाते होंगे इनको पूरे करने में। तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आने में इन बाबा जी को लगे हैं और 6 दिन। तो सोचिए 6 दिन में अभी तो और कितने दिन लगेंगे इनको, 6-7 दिन और दोबारा लग जाएंगे। इतनी परिक्रमा और बची हुई है अभी आगे की। तो डेडिकेशन देख रहे हो आप। और इसके अलावा भी एक और परिक्रमा कर रहे हैं जिसमें पत्थरों के 101 पत्थर या 108 पत्थर रख के पूरी परिक्रमा की जाती है। 108 बार रखेंगे, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर आगे जाएंगे। वो तो मान लो कई महीनों की परिक्रमा होती है। तो अभी हमने बड़ी परिक्रमा कर लिया है जो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में हुई हमारी। और अभी छोटी परिक्रमा करेंगे और यहाँ पे अभी चाय पानी के लिए रुकी है जो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की बची है। वो देखते हैं अभी कितनी देर में होती है हमारी। तो अभी हम आ गए ऐसी जगह जिसका क्या नाम है, चूता टीका। तो इस जगह का नाम है चूता टीका। और यहाँ की क्या कहानी है? भगवान ने यहाँ पे जब गाय चराते थे तो विश्राम किया था, विश्राम करते थे भगवान यहाँ। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे विश्राम करके अब आगे चलेंगे चूता टेका में। तो अभी यहाँ से है राधा कुंड 4 किलोमीटर और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर दूर। और जब छोटी परिक्रमा चालू होगी तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा छोटा शहर टाइप का मिल जाएगा और काफ़ी यहाँ पे बैठने रुकने खाने पीने की व्यवस्था है और काफ़ी सारी दुकानें भी हैं यहाँ पे। आप रुक के आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हैं और रेस्ट पी सकते हैं और रेस्ट करके फिर आप अभी आगे की जर्नी चालू रख सकते हैं। ये है उद्धव कुंड। अच्छा, उद्धव कुंड है। उद्धव कौन थे? भगवान के संदेश वाहक थे, जो भगवान का जो है संदेश गोपियों तक पहुंचाते थे। वो गोपियों को संदेश भगवान तक पहुंचाए थे। वैसे भगवान के ये मित्र थे लेकिन भगवान के संदेश वाहक थे ये पहले। चलो उद्धव कुंड है, अपन इसका आचमन करेंगे अभी। और ये चैतन्य महाप्रभु का है, कृष्ण जी का मंदिर। ये है राधा कुंड। तो इसकी ये महिमा है, ये छोटी परिक्रमा में पड़ता है कि भगवान जब कृष्ण ने एक अरिष्टासुर नामक का राक्षस था तो वो बछड़े का रूप धर के गायों के झुंड में शामिल हो गया। तो उसको भगवान ने कहा पटक पटक के मार दिया। तो राधा रानी ने बोला उनसे कि आप पे तो गौ हत्या का पाप लग गया। तो बछड़ा मन के आया था ना वो राक्षस, इसको धोने के लिए आपको सारे तीर्थों का मतलब सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सारे तीर्थों का आह्वान करो और एक कुंड में उनको सम्मिलित कर दो। तो इसके पास में एक श्याम कुंड है, भगवान ने अपनी बांसुरी से कुंड खोदा, उसको श्याम कुंड बोलते हैं। तो उसमें सारे तीर्थ आ गए और भगवान ने उसमें स्नान किया और स्नान करके वो गौ हत्या के पाप से हो गए। तो उसको देख कर के भगवान राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा, इसको राधा कुंड बोलते हैं, ये राधा कुंड। तो भगवान ने वरदान दिया कि ये जो कुंड है ना ये श्याम कुंड से भी ज़्यादा पूजा जाएगा। अच्छा, वो इसमें स्नान करने के वाले के सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। सारे तीर्थ इसमें निवास करते हैं। यहाँ पे अहोई अष्टमी जो होती है ना, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वहाँ पे मेला लगता है। तो वहाँ पे निसंतान जो दंपत्ति होते हैं ना वो स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है अहोई अष्टमी के दिन। तो ये यहाँ पे शाम को संध्या आरती होती हुई। और देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी कंठी की माला की दुकानें यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये लेना चाहे राधा कुंड के बाद में काफ़ी सारी शॉप्स है यहाँ पे। तो अच्छी आपको कंठी वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे। और ये प्योर तुलसी की माला है यहाँ पे। राधा कुंड और श्याम कुंड में मिले हुए हैं आपस में दोनों। इसका वर्ण काला है और राधा वो उसके पानी का जो है ना वो वाइट पानी है, लेकिन वो हो गया है वो। तो अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बचा है हमारा और काफ़ी उत्साह है यहाँ पे लोगों में। अब पहुँचने वाले हैं तो, और काफ़ी दुकानें वगैरह चालू हो गई अभी यहाँ पे। और हमको लगे 5.5 घंटे इस पूरी यात्रा को करने में। तो ये श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज जी का मंदिर है। हरिदेव जी का मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे ना बज्रनाभ जी, उनके द्वारा बनवाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब तक इसके दर्शन नहीं अपन करते हैं तब तक अपनी परिक्रमा जो है वो पूर्ण नहीं होती है, वो नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर ये अति प्राचीन मंदिर है हरदेव जी का। तो आप जैसे मंदिर से जाएंगे सामने वाली रोड पे, यहीं पे आप सीधा जाएंगे 100-200 मीटर तो आपको हरदेव जी का मंदिर मिल जाएगा। और ये मंदिर के सामने ही आप जस्ट आएंगे तो आपको ये मंदिर मिलेगा। और ये है यहाँ के स्पेशल पेड़े जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे।
और अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से पेड़े ले जा सकते हैं, 200-250 रुपये किलो मिल जाते हैं इजीली यहाँ पे, और काफ़ी स्वादिष्ट भी है। तो आप ये ज़रूर यहाँ से हो सके तो लेके जाइए अपने साथ फैमिली के लिए। और दंगा इज कैरी ऑन। गाइस लफड़ा हो गया है, लफड़ा। पुलिस वाले भैया को संभाल रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं रहा है। बताओ, चक्कू पाने सब निकल गए, अभी हाथापाई हो रही थी यहाँ पे खतरनाक। पंडित जी मजा आ रहा है? ब्रिज की यात्रा में कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया मजा आ रहा है। तो गोवर्धन जी में खाने पीने की तो ऐसा है कि आपका 100 से 150 रुपये में आराम से यहाँ पेट भर जाएगा, और उससे भी सस्ते में यहाँ पेट भर जाएगा। आपका 100 रुपये भी नहीं लगेंगे। कई जगह तो ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको, जैसे कचौड़ी है, 10-20 रुपये में कचौड़ी में पेट भर जाएगा, और काफ़ी यहाँ पे लंगर वंगर लगे रहते हैं तो आपको वो भी खाने को मिल सकते हैं ईजिली यहाँ पे। तो वो तो समस्या नहीं रहेगी यहाँ पे खाने पीने की और रुकने के लिए यहाँ। लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे बड़े वाले होटल्स वगैरह, नॉर्मल होटल्स मिल जाएंगे। 700 से 1000 रुपये में आपको यहाँ पे रूम आराम से मिल जाएगा, और बाकी कुछ धर्मशाला है वहाँ भी आप आराम से रह सकते हैं बात करके। तो वो भी आपको अपनी इच्छा अनुसार जितना देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है। मंदिर के आसपास ही आपको काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये रहेगा यहाँ का प्रोग्राम। और आप यहाँ के बाद में आप जा सकते हैं मथुरा जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, गोकुल जा सकते हैं। यहाँ से आपके पास काफ़ी ऑप्शन है यहाँ से जाने के लिए आपके। तो आप एक दिन भी मुश्किल से लगेगा, अगर आप परिक्रमा करते हैं तो एक दिन लगेगा। तो इसी के साथ मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं नेवर एंडिंग एक्सप्लोरिंग। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए सफ़र में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।